नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप सर आपका अपने यूट्यूब चैनल ESP स्टडी में स्वागत करता हूं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, कुछ हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं विज्ञान के, जो हमारा 4 मार्च को पेपर है, जिसका एक सवाल दिया गया है यहाँ 2022 में पूछा गया है। निम्न विद्युत परिपथ में R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर R3 बराबर 20 ओम, यानी कि R2 और R3 का जो मान है वो 20 क्यू, मतलब 20 क्यू कह रहे हैं, 20 ओम है, सॉरी, ठीक। तथा R4, R5 और R6 सब बराबर में दिया गया है 30 ओम, ठीक। सभी का मान क्या है? 30 ओम है। R1, R2, R3, R4, R5, R6, ठीक। इन सब का मान यहाँ दिया गया है। अमीटर दिया गया, यहाँ कुंजी दिया गया है। परिपथ को 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। कितनी वोल्ट बैटरी है? ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। आगे कह रहा है गणना करके बताइए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, ठीक। आर ज्ञात करना है तथा बैटरी से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हमको क्या ज्ञात करना है? और आई भी ज्ञात करना है, विद्युत धारा, ठीक है। तो हल करते हैं। जो परिपथ में दिया गया है इसको क्या करेंगे हम? हल करते हैं। शुरू करते हैं। हमारा दिया है विद्युत परिपथ में R1 10 ओम, R2 R3 20 ओम, ठीक है। तो R1 जो है ये क्या है? हमारा श्रेणी क्रम में दिया गया है, लेकिन R2 R3 क्या है? समांतर क्रम में दिया गया है। तो हल करते हैं। दिया है, ठीक। वन बाई R डैश बराबर R2 और R3 क्या है? वह R3 समांतर क्रम में है, ठीक है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो 1/R डैश बराबर 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R2 1/R3। इसका मान कितना दिया गया है? यहाँ दिया गया है R2 व R3 का मान कितना दिया गया है? 20-20 दिया गया है, ठीक। दोनों का मान क्या है? 20-20 दिया गया है। तो 1/20 प्लस 1/20, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा? 20 ही रहेगा। कितना रहेगा? 20 ही रहेगा। तो 1 प्लस 1, 20 में हम 20 से भाग देंगे 1, 20 में 20 से भाग देंगे 1, गुणा कर लेंगे, ठीक। 2/20, 1/10, 1/R डैश बराबर 1/10, तिरछी गुणा कर लेंगे, ठीक। तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 10। क्या हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा। आगे क्या पूछ रहा है फिर? आगे कह रहा है R4 R5 R6 ये क्या है? समांतर क्रम में है। प्रतिरोध R4 R5 व R6 समांतर क्रम में है, ठीक। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो 1/R डबल डैश बराबर 1/R4 प्लस 1/R5 प्लस 1/R6, सबको जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं।
यहाँ कितना दिया गया है, मान जो इसके दिए गए हैं, R4 बराबर R5 बराबर R6 बराबर कितना दिया गया है, 30 ओम। सभी का मान कितना दिया गया है, 30 ओम दिया गया है सबका मान। तो 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, सभी का मान क्या है, 1/30 ही है। ठीक, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा। 1 + 1 + 1, ठीक, क्या हो जाएगा ये, 3/30 हो जाएगा। कैंसिल कर लेते हैं इसको, 1/10 ओम, क्या हो जाएगा, 1/10 ओम हो जाएगा। ठीक, 1/R डबल डैश बराबर 1/10, तिरछी गुणा करेंगे तो R डबल डैश का मान क्या हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। ठीक, प्रतिरोध R1, क्वेश्चन में देख लेते हैं। हाँ, R1 बचा है। प्रतिरोध R1 व R डैश तथा R डबल डैश श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। R1 व R-1 तथा R डबल डैश श्रेणी क्रम में है। ठीक, R1 का मान कितना दिया गया है, यहाँ हमारा जो R1 का मान दिया गया है यहाँ 10 दिया गया। कितना दिया गया है, 10। कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो R प्रतिरोध बराबर R1 + R-1 + R डबल डैश। ठीक, तो 10 प्लस R1 का मान भी कितना है, 10 दिया है। R डैश का मान भी 10 है और R डबल डैश का मान कितना है, वो भी 10 है। तो सबका मान कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। ठीक, हमसे पूछा जा रहा है कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध क्या पूछा गया है, कुल प्रतिरोध। यहाँ सवाल में क्या पूछा गया है, कुल प्रतिरोध पूछा गया है। कुल प्रतिरोध कितना है, कुल प्रतिरोध कितना है। ठीक, तो कुल प्रतिरोध बराबर R बराबर कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 ओम। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। प्रवाहित धारा यानी कि I बराबर B/R हो जाएगा। I बराबर B/R। वोल्ट का मान कितना दिया गया है, 12 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट दिया गया है। तो 12 बटे क्या हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा। R का मान कितना है, 30। तो 6 दूना 12, 6 पाँचे 30। ठीक, 0.4 एम्पियर कितना हो जाएगा, 0.4 एम्पियर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में बिंदु A तथा C के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक, ABC कितने प्रतिरोध हैं, ABC हैं 2 ओम, 3.5 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 6 ओम, C दिया गया है। ठीक, तो हल करते हैं। उपर्युक्त ये जो ऊपर दिया गया है परिपथ में, उपर्युक्त परिपथ में B तथा C, इसके बारे में जो यहाँ से दिया गया है, ये B तथा C, B और C के मध्य मतलब B और C के मध्य, ये बीच में। ठीक, B और C के बीच में मध्य
2 ओम कामा 6 ओम, 2 ओम 6 ओम कामा 6 ओम, ठीक। के जो दिया गया है 2 ओम 6 ओम 6 ओम के, ठीक, के मध्य के प्रतिरोध, क्या हो जाएगा कि प्रतिरोध समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है, ठीक। अतः संयोजन तथा संयोजन का कुल प्रतिरोध विरोध 1/r डैश कर लो, ठीक। 1/r डैश बराबर 1/r डैश बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/6। क्यों? क्योंकि यहाँ मान दिया गया है, क्या है? 2 ओम 6 ओम 6 ओम, ठीक। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इन तीनों का? 6 हो जाएगा। 2 तियाएँ 6, 6 कन्ना में 6, यहाँ 1/r डैश बराबर, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1/r डैश बराबर 3 2 5, 5/6। तिरछी गुणा कर लो, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। तो 5r डैश बराबर 6 के, तो r डैश बराबर 6/5 के, ठीक। कितना हो जाएगा? 6/5 के हो जाएगा, ठीक। r डैश बराबर 6/5 के, इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 एकन्ना में 5 और 5 दूना 10, ठीक। 1.2 ओम हो गया। कितना हो गया? r डैश वन का मान कितना आ गया? 1.2 ओम, ठीक। और क्या पूछा जा रहा है सवाल में हमसे? कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक। कुल प्रतिरोध ज्ञात हो गया, ठीक। अब हमसे पूछा जा रहा है श्रेणी क्रम में, देख लेते हैं क्या करने, देख लेते हैं। श्रेणी क्रम में देख लेते हैं। ए से सी तक, बिंदु ए से सी तक, बिंदु ए से बी तक, ठीक। जो उसका मान आया वो r1 डैश का मान देख लेते हैं, ठीक। 2 ओम 2 ओम कामा 3.5 ओम तथा r डैश के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। अतः प्रतिरोध बराबर r1 प्लस r2 प्लस r डैश, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3.5 प्लस 1.2, 3 2 5 1 6, 6.7 क्या हो जाएगा? ये ओम हो जाएगा। ये r का मान हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देख। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, ठीक है। इसका सूत्र है अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल,
बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक, इस फार्मूले पर रख लेते हैं। अपवर्तनांक हमारा 3/2 बराबर वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया गया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमको कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, प्रकाश की चाल। ठीक, ये ज्ञात करना, ये 3 से कैंसिल हो गया। ठीक, बचा 2, तिरछी गुणा कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल बराबर, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, 2 × 9 2, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में हूबहू ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको आप पढ़कर जाना। क्वेश्चन नंबर लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक, तो अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ये हमारा क्या है, सूत्र है, क्या है, ये हमारा फार्मूला है। ठीक, विकल्प में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो विकल्प वाला क्वेश्चन देता है वहाँ भी ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। डायरेक्ट फार्मूले पर रखेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो रख लेते हैं 3 × 10⁸ बटा 1.5 × 10⁸, ये कैंसिल हो गया, 3 1.5। ठीक, दशमलव हटाएंगे, जब दशमलव हटाएंगे तो बटे 10 हो जाएगा, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, तो 30 बटा कितना हो जाएगा, 15, 15 दूना 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अपवर्तनांक हमारा कितना हो गया, अपवर्तनांक हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके विकल्प में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी जो प्रश्न पूछा जाता है वहाँ भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप नए हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही ढेर सारी वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।